क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइफर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें काल की यात्रा कैसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड केसी के दोस्त नाबेल एलियस दूसुक और मेट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बढ़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बढ़ाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अल्फ्लेक, एल्जिला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहाँ केसी सिद्ध मास कार्ल पालोसी को देखती हैं, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेस मार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन
वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मैट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन कैसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मैट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो पहिया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मैट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मैट और नाबेल की कंपनी में इतमास और हिडियस डाशर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइफर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कार्ल की यात्रा केसी के रूप में मेलिसा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बर्हाई द्वारा लिखित, स्टीफन बर्हाई द्वारा निर्मित
स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत मेलिशा सेज मिलर, केसी अल्फ्लेक, एल्जिला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहाँ केसी सिथ मास कार्ल पालोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेसमार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मेट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मेट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो भैया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मेट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मेट और नाबेल की कंपनी में इतमास और हिडियस ड्रासर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता
होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइफर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें कार्ल की यात्रा कैसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड केसी के दोस्त नाबेल एलियस दूसुक और मेट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बर्हाई द्वारा लिखित, स्टीफन बर्हाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अफ्लेक, एलिजा दूसुक, वेस बेंटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहां केसी सिद्ध मास कार्ल पालोसी को देखती हैं, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेस मार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मेट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मेट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है,
सान उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। काशी, जो भैया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मेट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मेट और नाबेल की कंपनी में मास्क और हिडियस डाशर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइफर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें काल की यात्रा केसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मेट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बड़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बड़ाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अफ्लेक, एलिजा दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस, संगीत दिया है डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन,
रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुराने चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहाँ कैसी सिथ मास्काल पालोसी को देखती हैं, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्राशर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेस मार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मेट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन कैसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मेट कैसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, कैसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो भैया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। कैसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मेट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मेट और नाबेल की कंपनी में मास्क और हिडियस डाशर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइवर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कार्ल की यात्रा कैसी के रूप में मेलिसा
सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड केसी के दोस्त नाबेल एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बढ़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बढ़ाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अफ्लेक, एल्जेला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस, संगीत दिया है डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 84 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 7 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुराने चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहां केसी सिथ मास कार्ल पालोसी को देखती हैं, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेस मार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मैट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मैट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो भैया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मैट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन
प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मैट और नाबेल की कंपनी में इतमास और हिडियस डाशर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइवर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें कार्ल की यात्रा केसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बर्हाई द्वारा लिखित, स्टीफन बर्हाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अफ्लेक, एल्जिला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस, संगीत दिया है डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मैट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहां केसी
स्थित मार्शल पालोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। मार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मैट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन कैसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मैट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो भैया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मैट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मैट और नाबेल की कंपनी में मास्क और हिडियस डांसर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइवर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कार्ल की यात्रा केसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को
अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बढ़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बढ़ाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज-मिलर, केसी अफ्लेक, एल्ज़ीला दुसुक, वेस बेंटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हैम्पटन, टॉड सी रामिस, संगीत दिया है डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहाँ केसी सिथ मार्शल पालोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेसमार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मेट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मेट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो पहिया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मेट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मेट और नाबेल की कंपनी में थेसमार्क्स और हिडियस ड्रासर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है।
हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइफर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें कार्ल की यात्रा कैसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती है। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बढ़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बढ़ाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अल्फ्लेक, एलजीला दूसुक, वेस बेटले, लूकस विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहां केसी सिद्ध मास कार्ल पालोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेसमार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन
वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मैट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन कैसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मैट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख उपचार देते हैं। कासी, जो भैया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मैट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मैट और नाबेल की कंपनी में इतमास और हिडियस डाशर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइवर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें काल की यात्रा केसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बढ़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बढ़ाई द्वारा निर्मित
स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत मेलिशा सेज मिलर, केसी अल्फ्लेक, एलजीला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल लिचर्ट द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहाँ केसी सिथ मार्शल पालोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेसमार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मेट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मेट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो पहिया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मेट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मेट और नाबेल की कंपनी में थॉमस और हिडियस ड्रासर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता
होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइवर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें कार्ल की यात्रा कैसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती है। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बढ़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बढ़ाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अफ्लेक, एल्जिला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायाकांत फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल लिचर्ट द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहां केसी सिद्ध मास कार्ल पालोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेस मार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मैट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मैट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है,
सान उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। काशी जो भय के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मेट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मेट और नाबेल की कंपनी में इल्तमास और हिडियस डाशर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइवर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कार्ल की यात्रा केसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मेट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बड़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बड़ाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अल्फ्लेक, एल्जीला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल लिचर्ट द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन,
रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहाँ केसी सिथ मार्शल पार्लोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेस मार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मेट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मेट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो भैया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मेट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मेट और नाबेल की कंपनी में इतमास और हिडियस ड्रासर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइफर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कार्ल की यात्रा केसी के रूप में मेलिसा
सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड केसी के दोस्त नाबेल एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बढ़ाई द्वारा लिखित, स्टीफन बढ़ाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरी रथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अफ्लेक, एल्जीला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मैट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहां केसी सिद्ध मास कार्ल पालोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेस मार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मैट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मैट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो पहिया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मैट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन
प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मैट और नाबेल की कंपनी में इतमास और हिडियस डाशर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइफर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें काल की यात्रा केसी के रूप में मेलिशा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने केसी को अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बर्हाई द्वारा लिखित, स्टीफन बर्हाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज मिलर, केसी अफ्लेक, एल्जिला दूसुक, वेस बेटले, लूकास विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हेम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मैट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहां केसी
सिद्ध मास कालपालोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेसमार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मैट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन कैसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मैट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो भैया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। कैसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मैट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मैट और नाबेल की कंपनी में थेसमार्क्स और हिडियस ड्रासर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आत्मा बचे मूवी के बारे में बताती हूँ। सोल साइफर्स 2001 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कार्ल की यात्रा कैसी के रूप में मेलिसा सेज मिलर अभिनीत है, जिसका प्रेमी सीन केसी फ्लेक एक कार दुर्घटना में मर जाता है, जो पार्टी की एक रात के बाद उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप होता है। दुर्घटना केसी के साथ साथ एक स्थानीय पुजारी फादर जुड, केसी के दोस्त नाबेल, एलियस दूसुक और मैट ब्लेटर के बावजूद दुर्घटना ने कैसी को
अपराध बोध और भावनात्मक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया कि वह अजीब दृष्टि और जागृत सपने देखना शुरू कर देती हैं। लुक क्लिंस सभी नुकसान से निपटने में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। निर्देशक स्टीफन बर्हाई द्वारा लिखित, स्टीफन बर्हाई द्वारा निर्मित, स्टोकली चैफेन, नील एच मोरिथर अभिनीत, मेलिशा सेज-मिलर, केसी अफ्लेक, एल्जीला दुसुक, वेस बेंटले, लूकस विल्सन, छायांकन फ्रेड मर्फी द्वारा संपादित, जेनिस हैम्पटन, टॉड सी रामिस संगीत दिया है, डेनियल रिचर्ड द्वारा वितरित, कारीगर मनोरंजन। रिलीज की तारीख 7 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 84 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 42,99,141। केसी और सीन, साथ ही पूर्व प्रेमी मेट और अच्छे दोस्त एनाबेला एक पुरानी चर्च में स्थित एक क्लब में जाते हैं। वहाँ केसी सिद्ध मास कार्लोसी को देखती है, जो एक स्पष्ट प्लास्टिक मास्क पहने हुए व्यक्ति हैं, और हिडियस ड्रासर केन मोरेनो एक झुलसा हुआ चेहरा वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति। थेसमार्क्स उसे डांस फ्लोर पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है और शॉन के साथ क्लब के बाहर कदम रखती है। पार्किंग में मेट उनकी बातचीत पर ध्यान देता है। शॉन केसी के लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जो दावा करता है कि वह उसी तरह महसूस करती है जब शॉन क्लब में वापस आता है। मेट केसी को उसे अंतिम अलविदा चुम्बन देने के लिए मना लेता है। शॉन उसे देखता है और इस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, केसी को मुख्य उपचार देते हैं। कासी, जो पहिया के पीछे है, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने तक लगातार सड़क से दूर दिखता है। केसी की अगली स्मृति अस्पताल ले जाने की है। मेट और नाबेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीन प्रभाव में मारा गया है। स्कूल की अवधि के दौरान केसी के पास शॉन के कई दर्शन हैं। उसके पास मेट और नाबेल की कंपनी में थेसमार्क्स और हिडियस ड्रासर के दर्शन भी हैं। कई मौकों पर वह मानती है कि दो पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है।
हालांकि नाबेल और मैट ने उसे आश्वासन दिया कि सभी घटनाएं उसके दिमाग में हैं। एक पीछा करने के बाद केसी बेहोश हो जाती है और एक युवा पुजारी फादर जुड द्वारा बचाया जाता है, जो उसके डर के प्रति सहानुभूति रखता है और अगर उसे कभी किसी से बात करने की आवश्यकता होती है तो उसे सुनने की पेशकश करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।